Question answer chapter where the mind is without fear. Un- unscramble the following to make meaningful words. निम्नलिखित को क्रम में कीजिए अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए. टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. हमने सबको क्रम में कर दिया है. नैरो हो गया इससे और इससे हेवन हो गया. हेवन मतलब स्वर्ग, नैरो संकीर्ण. स्ट्रेचेज फैलाना, फॉरवर्ड. क्योर आगे क्योर. आगे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेज. अपने वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करें. चलिए फियर का प्रयोग करना है. आई हैव नो फियर ऑफ घोस्ट्स. मुझे भूतों का भय नहीं है. ट्रूथ ऑलवेज ट्रैम्प्स. सत्य की सदा जीत होती है. अवेक मे गॉड अवेक माई कंट्री. प्रभु मेरे देश को जागृत करें. डिजर्ट द थार डिजर्ट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑन द अर्थ. थार मरुस्थल पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल है. हैबिट स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट. धूम्रपान बुरी आदत है. उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द पोएम. कविता की समझना. इसमें क्या करना है. चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. तो इसमें विकल्प को चुनाव करना है जो बेस्ट है. द पोएम वाज रिटन बाय. कविता लिखी गई थी किसके द्वारा. रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. तो इसमें आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो गया. दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर वाज. रविंद्रनाथ टैगोर थे, एक कवि थे, एक शिक्षाविद थे, एक उपन्यासकार थे. ऑल ऑफ दीज इसमें से सभी थे. इसमें से सभी हो जाएगा आंसर. द पोएट विसेज द वर्ल्ड नॉट विंग ब्रोकन अप इनटू पीसेज, कंट्रीज, फ्रैगमेंट्स, पार्ट्स. कविता में फ्रैगमेंट्स दिया हुआ है इसलिए फ्रैगमेंट्स हो जाएगा. जो कवि की इच्छा है कि देश जो है वो बटा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रैगमेंट्स में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए. आंसर फ्रैगमेंट्स हो गया. उसके बाद राइट सी फॉर करेक्ट. एंड आई फॉर इनकरेक्ट सेंटेंसेज फ्रॉम द पोएम. वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. ये करेक्ट हो गया. कविता में ऐसा ही दिया है कि विश्व टूटा हुआ नहीं हो फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में. दूसरा माइंड इज विदाउट फियर. मन बिना भय के हो, निर्भय हो. ये भी करेक्ट हो गया. द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाई द आवर विसेज. नहीं, फॉरवर्ड बाई दी, इसलिए इनकरेक्ट हो गया. यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि माइंड जो है लीड किया जाता हो, बढ़ाया जाता हो हमारी इच्छाओं द्वारा, जबकि वहाँ प्रभु के द्वारा, तेरे द्वारा दिया हुआ है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा. 4 नंबर द टायरलेस स्ट्राइविंग डज नॉट स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन. इसमें कह रहा है कि जो अथक प्रयास है वह अपनी भुजाओं को नहीं फैलाती है पूर्णता की ओर. ये गलत है, इनकरेक्ट हो गया. वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. जो शब्द है, वचन जो है वह सत्य की गहराई से निकलते हैं. लोग सच्चे बोलते हैं. ये करेक्ट हो गया, सही है. उसके बाद में क्या है, सी नंबर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है. इसको कंप्लीट करना है. हमने सबको भर दिया है, इन सबको आप देख लीजिएगा. और उसके बाद में क्या है, ये भरना है. हाँ, डी नंबर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. पहला है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. हमने सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर लिख दिया है. व्हाट इज द पोएट्स विश फॉर द वर्ल्ड. विश्व के लिए कवि की इच्छा क्या है. इसका आंसर हो गया, हमने यहाँ पर आंसर लिखा ही नहीं है, ऐसा ही आंसर लिख दिया है.
इसका आंसर यह है द पोएट विशेज, कवि की इच्छा है कि द वर्ल्ड शुड नॉट बी ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, विश्व तुच्छ घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में नहीं बटा हो। इसके बाद इसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि व्हाट इज द पोएट्स विश फॉर द माइंड एंड हेड, मन और सिर के लिए कवि की इच्छा क्या है। इसका आंसर है द पोएट विशेज डैट द माइंड इज शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, मन जो है भय से मुक्त होना चाहिए। कवि की इच्छा है कि मन भय मुक्त हो। एंड हेड शुड बी हेल्ड हाई, और सिर ऊंचा हो, यही कवि की इच्छा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, कवि का क्या तात्पर्य है जब वह कहता है, कवि का क्या मतलब है जब वह कहता है कि शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं, शब्द सत्य की गहराई से आते हैं। इसका क्या मतलब है कवि का, कवि क्या इससे मतलब लगाता है, कवि क्या कहना चाहता है। आंसर है इसका द पोएट विशेज, कवि की इच्छा है हिज कंट्री मैन टू बी ट्रूथफुल, कवि की इच्छा है कि उसके देशवासी सत्यवादी हो, सत्य हो, ईमानदार हो। एंड सिंसियर, ईमानदार हो, निष्ठावान हो। दे शुड नॉट टेल लाइज, उनको वे झूठ नहीं बोलते हों, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और भी हिपोक्रेट्स, और वे हिपोक्रेट्स ना हो, कपटी ना हो, वे ईमानदार हो। दे शुड स्पीक व्हाट दे फील, वे उनको बोलना चाहिए जो वे महसूस करते हों, जो वे महसूस करते हों वही उनको बोलना चाहिए। दे शुड स्पीक व्हाट दे फील, जो वे महसूस करते हों वही उनको बोलना चाहिए। दे शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय ओल्ड कस्टम्स, उनको पुराने रीति रिवाजों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी कि उससे प्रभावित होकर उनको नहीं बोलना चाहिए। पुराने रीति रिवाजों से जो डेड हैबिट है उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तीसरा, व्हाट इज द पोएट्स लास्ट विश इन द पोएम, कवि की आखिरी इच्छा क्या है, कविता में लास्ट इच्छा क्या है। द पोएट्स लास्ट विश, कवि की लास्ट इच्छा है डैट कि मे गॉड अवेक माई कंट्री, मेरे प्रभु मेरे देश को जागृत करें।